मैं पुष्पा सोनी, आपका जयम्बित समाचार में हार्दिक स्वागत। देखते हैं आज की प्रमुख खबर। आज हम शांति नगर प्रभाग 20 में नगर सेवक दिनेश जैन जी से बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। सर, आप 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं, तो आपके कार्यकाल में आपने क्या काम किया वो बताएंगे? आपके बारे में थोड़ा परिचय देंगे। मैं पिछले 15 साल से शांतिनगर के एरिया के अंदर प्रभाग 20 के अंदर समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 2 टर्म से मैं कंटिन्यू यहाँ पे नगर सेवक हूँ। और आप देख सकते हो, जब मैं नगर सेवक बना था तो यहाँ की सड़कों की हालत खराब थी, यहाँ पानी भरता था। इसके बाद में यहाँ पे कुछ गार्डन डेवलप नहीं थे, सब ऐसे कचरे के जैसे पड़े हुए थे। जब हम आए जीत के, उसके बाद में हम गार्डन में भी डेवलप किए, मैदान भी डेवलप किए थे, सारे रास्ते हमने सीमेंट के बना दिए। जो पानी की समस्या है उसके लिए हमने सूर्या प्रकल्प की योजना हमारे परवनी साहब जी ने जो दी थी मेहता जी के बोलने के हिसाब से, तो सूर्या प्रकल्प का पानी भी अभी हमारे मार्च में शुरू हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमने जो विकास किया है, चौमुखी विकास, वो देखता है, बोलने की जरूरत नहीं। जैसे चौक हो गए, जैसे सीसी कैमरे हो गए, स्ट्रीट लाइट हो गई, जैसे ट्रिमिंग हो गई, झाड़ के नए पेड़ लगाने हो गए। अब कितने काम में जैसे मेरे यहाँ पे नवरात्रि है, गणपति है, दिवाली है, होली है, सब फेस्टिवल में मैं लोगों के साथ में जुड़ा रहता हूँ। इसके बाद में आधार कार्ड हो, ये फिर अपना आयुष्मान कार्ड हो, महात्मा ज्योतिबा फुले कार्ड हो, सिटीजन कार्ड हो, जो भी सारे कार्ड है मेरे यहाँ पे अवेलेबल है। वोटिंग के लिए हेल्पलाइन मेरे यहाँ पे उपलब्ध रहती है, मतलब उनको कुछ भी हेल्प चाहिए तो। इसके अलावा आने वाले दिनों में मेरा जो संकल्प है प्रभाग 20 की जनता के लिए, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। मैंने जो काम किए थे वो तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन आने वाले टाइम पे मेरी क्या सोच है, मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूँ बता देता हूँ। कि रीडेवलपमेंट के लिए मैं ये प्रयत्न करूंगा कि मेरे शांति नगर के रहवासियों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिले, और उसी दिशा में मैंने जितने भी 7-12 रोड के जो 7-12 थे शांति नगर के, वो सारे मैंने प्रयत्न करके ये सारे महानगर पालिका के नाम पे कर दिए, ताकि शांति नगर की जनता को उसका बेनिफिट मिले। और शांति नगर की जनता को इसका बेनिफिट आज करोड़ों रुपए के हिसाब से मिलने वाला आगे जाके, क्योंकि ये रास्ते सारे बिल्डर के नाम पे थे, मैंने महानगर पालिका के नाम पे ट्रांसफर करा दिए। दूसरा, 24 घंटे पानी मेरे यहाँ पे मार्च तक आना चाहिए। मेरा ऐसा संकल्प है कि जो सूर्या की पाइपलाइन हम लोग डाल रहे हैं हमारे मेहता जी के मार्गदर्शन में, तो वो पानी जल्दी से जल्दी शुरू होगा मार्च तक। और जैसे मेट्रो है तो वो भी मार्च के पहले हम शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं जितना प्रयत्न हो सके जल्दी वो भी मैं कोशिश करूंगा। जितनी भी सड़कें आरसीसी की हमने मेन रोड की बना दी, जो अंदर की बाकी है वो हम बनाने जा रहे हैं। उद्यानों का जो रख रखाव है बिल्डर के पास में, हम पालिका को बोलेंगे कि वो मेंटेनेंस वो खुद करे, ताकि यहाँ के जो अभी झूले कहीं पे टूटे हुए हैं, कहीं पे गार्डन में प्रॉब्लम है, तो वो सारी हम प्रॉब्लम दूर करना चाहेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठने के लिए हम विरंगुला केंद्र और वहां पे कुछ खेलकूद के आइटम में रख सकते हैं क्या, उसके लिए भी हम करेंगे। स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए हम जैसे मेडिकल कैंप वगैरह, हेल्थ कैंप वगैरह, ये भी हम कंटिन्यू चालू करने के बारे में सोच रहे हैं। जिस सोसाइटी में अभी 4 माले की बिल्डिंग है सब शांति नगर में मेरे प्रभाग में, जिस सोसाइटी में लिफ्ट की रिक्वायरमेंट है तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जितना हो सके पालिका की तरफ से परमिशन दिलाने की कृपा करेंगे। और मेहरबानी करेंगे कि हम वो लोग हमारे पास में आए ताकि हम उनकी हेल्प कर सके। हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे पास में आए, हम जितनी हो सके हमारी तरफ से हम आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो भी रास्ते के अंदर फेरी वाले बैठते हैं, हम उसको फेरी वाले को रास्ते पे बैठने नहीं देंगे, उनके लिए मार्केट की व्यवस्था करेंगे, उनको मार्केट में शिफ्ट करेंगे ताकि उनका भी कारोबार चले और जो रोड जो है वो भी लोगों को चलने के लिए खाली मिले। और जो सेक्टर नंबर 6 के अंदर अश्विन कासोदिया ने जो टॉयलेट बनाया है, सबका विरोध होने के बावजूद भी उसने कमाने का जो धंधा किया था खुद पे आदमी को बिठा के, उसको भी हम लोग बंद करने वाले हैं। और फेज 3 और सेक्टर नंबर जितने भी गार्डन है उसको भी हम साफ सफाई करके बिल्डर के बात करके सब उसको क्लियर कराने के लिए बोल रहे हैं। और युवाओं के खेल कूद के लिए जैसे हम अपना क्रिकेट टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट है और कैरम है, जैसे भी उनके लिए जो होगा उसके लिए मैं करता ही हूँ उनके लिए कुछ ना कुछ आयोजन, लेकिन और हम ज्यादा करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे मैं नवरात्रि करता हूँ, गणपति करता हूँ, दही हंडी करता हूँ, वैसे और भी जितने भी कार्यक्रम है मैं आगे वो भी करते रहूंगा। सबका साथ सबका विकास, यही भाजपा की रणनीति, इसी के ऊपर हम आगे चलते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी को मानने वाले लोग हैं, हम देवेंद्र फडणवीस जी को मानने वाले लोग हैं, हम नरेंद्र मेहता जी के मार्गदर्शन में काम
करने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी कार्यकर्ता जुड़ता है उसके लिए देश प्रथम होता है और पार्टी सेकंड होती है और स्वयं तृतीय होता है। इसके लिए हम राष्ट्र की सेवा करने में हमारा धर्म समझते हैं, जनता की सेवा करने को हम हमारा धर्म समझते हैं। और मैं फिर आपसे एक बार हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस महानगर पालिका के अंदर 15 तारीख को जो इलेक्शन होने वाले हैं, फिर आप भारतीय जनता पार्टी को चारों कमल को विजय करें और चारों कमल को बटन दबाकर नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करें और कमल को एक बार फिर पूरे देश में खिलाए ताकि नरेंद्र मोदी जी मजबूत हो, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी मजबूत हो और मीरा भाईंदर के अंदर हमारी महानगर पालिका में महापौर बैठे और ट्रिपल इंजन की जब सरकार होगी तो हमारा काम भी तेजी से बढ़ेगा। अगर एक आध दूसरा आ भी गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब एक के बाद में एक, जैसे महानगर पालिका, विधानसभा, केंद्र, ये सब एक कड़ी से रहता है तो डेवलपमेंट होता है एरिया का। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप जो भी मुझे काम बोलोगे मैं करूंगा। अगर मेरे से कुछ गलतियां भी हुई होगी तो छोटा भाई समझ के मुझे मौका दीजिए, माफ कीजिए, और जो गलतियां हुई होगी उसको हम सुधारने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा, जैसे मैंने आगे नहीं टूटने दिया इतने सालों में। सर, आपने जैसे कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो लोग बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास आप बोल रहे हैं, लेकिन नगर सेवक जो है खुद का विकास कर रहे हैं। बात इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहले इलेक्शन में खड़ा था ना, तब भी मेरी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति, जो भी मेरा घर रहने का वो जो है वो मैंने इलेक्शन के अंदर दिखाना पड़ता, वो दिखाया हुआ। और इस बार भी मैंने दिखाया हुआ। आप मेरे पेपर चेक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी क्या प्रॉपर्टी। मेरे पास में रहने के घर के अलावा कुछ नहीं है। और मेरे जो बच्चे हैं उनके लिए अगर मैं रहने का घर भी नहीं करूंगा तो मुझे राजनीति करने का भी अधिकार नहीं है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि अब मैं समाज सेवा करने जरूर निकला हूं, लेकिन मेरे परिवार को मैं रोड पे लाके तो नहीं कर सकता हूं। जैसे मैंने कोई मतलब ये बड़े बड़े जो कोई ऐसा तो नहीं कि मैंने शॉपिंग मॉल बना दिया, ये कर दिया वगैरह। मैंने एक रहने के लिए मेरा घर है, उसके अलावा मेरे पास में है क्या है, और मैंने वहां पे सारा मेरा डिक्लेरेशन कर दिया है। और दूसरी बात है कि मैं जो काम कर रहा हूँ सेवा के माध्यम से कर रहा हूँ, तो कैसा है कि मेरे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है और मैं कमाता हूँ तो मैं बचाता हूँ। अब जैसे कि है कि मेरे जो साथी नगर सेवक है वो सब उड़ा देते, कमाते उससे डबल तो उड़ा देते, तो उनके पास में बचेगा कैसा? आपके ऊपर ऐसे भ्रष्टाचार लग रहे हैं कि फेरी वालों के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको यही कहना चाहिए, मैंने पहले ही आपको ये क्लियर कर दिया है कि ये जो मेरे साथी नगर सेवक है उसने एक आदमी को रखा हुआ हफ्ता लेने के लिए, लेता हुआ है और बदनाम दूसरे को करता है। क्योंकि हम लोगों ने है ना, आज की तारीख में हमारे दीप्ति बहन के, हेतल परमार के इतने सारे लेटर है जो हमने फेरी वालों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए दिए। और जब वो हमने है ना, हमने हमेशा फेरी वालों के मतलब लोगों को तकलीफ होती है उसके खिलाफ जहाँ अधिकृत फेरी वाले उनको हटाने के लिए हमने हमेशा प्रयत्न किया और हम आगे भी करते रहेंगे। लोगों का काम है कि उसको किसी को भी है ना अच्छे आदमी को बदनाम करना। अगर एक बंदा या कोई भी बोल दे कि दिनेश जैन ने एक फेरी वाले को बिठाया 10 साल में, तो मैं आपको जो बोलोगे वो हारने के लिए तैयार हूं। और अगर कोई बोल देता है कि दिनेश जैन ने 1 रुपया किसी से लिया, तो मैं जो बोलोगे वो भी हारने के लिए तैयार हूं। इलेक्शन प्रचार में आपने लड्डू बांटे, क्या ये इलेक्शन प्रचार के समय में बांटना चाहिए? पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि मैंने कोई लड्डू बांटे ही नहीं है। वो खाली है ना झूठा आरोप लगाया। आप चाहे तो आरओ में जाके पूछ ले, इनके पास में कुछ है नहीं बोलने के लिए, इसके लिए कुछ भी बोलते हैं। आप आरओ के अंदर गए थे ना तो वहां इंक्वायरी कर लीजिए। ये क्या होता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य का एक कार्ड था जो हमारे 10,000 सक्रिय सदस्य बने हुए, तो हमने इलेक्शन के पहले सारे कार्ड पहुंचा दिए थे। कुछ 40-50 लोगों के कार्ड पहुंचाने बाकी थे। तो हमने जब इलेक्शन के पहले क्या करते थे कि जो वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है तो हम उसका मुंह मीठा कराने के लिए एक छोटा सा लड्डू लेके उसके घर पे वो कार्यकर्ता जिला से गए थे। तो उन्होंने क्या किया, वो तो चले गया और दूसरे जो अननोन व्यक्ति को मार रहे थे ये लोग, तो उसको मैंने छुड़ाने गया था। खाली उसका बेचारे का कोई लेना नहीं देना नहीं, छोटे बच्चों को मिलकर इतने लोग मार रहे थे शिवसेना वाले, ये अच्छी बात थोड़ी है। उसके लिए मैं गया था वहां पे। आज मीरा भाईंदर में सीएम देवेंद्र फडणवीस जी आए थे तो विकास संकल्प का लिया है, तो आपको क्या लगता है उनकी सभा लेने से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि लोगों का दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो नरेंद्र मेहता जी ने फडणवीस के माध्यम से जो काम किए थे, आज फडणवीस जी ने पूरी जनसभा के अंदर बता दिया कि मीरा भाईंदर के अंदर अगर विकास किया तो नरेंद्र मेहता जी के मार्गदर्शन में हुआ, इसके अलावा किसी भी नेता के मार्गदर्शन में नहीं हुआ। ये जितना भी नरेंद्र मेहता ने काम किया उसका क्रेडिट दूसरे लोग लेके जा रहे हैं। ये आज क्लियर हो गया जनता को। आज जीतने के बाद जनता को काम के विकास के हिसाब से क्या तोहफा देंगे? मैं आपको यही बता देता हूं कि जो जनता मेरे पे भरोसा रख रही है, मैं उनके भरोसे पे 100% खरा उतरूंगा। वो जो चाहेगी वैसा ही मैं काम करूंगा। इसके अलावा मैं आपको क्या, मैं कितना भी बोलूं उसका कोई मतलब नहीं है। जो जनता चाहेगी मैं वही काम करूंगा।
तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे साथ दिनेश जैन जी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने अपनी मन की सब बात बताई कि मैं जीत के आऊंगा तो जनता का विकास करूंगा, जनता की जो मांग है मैं पूरी करूंगा, वो मैं विश्वास दिलाता हूँ। मीरा भाईंदर से पुष्पा सोनी की रिपोर्ट, जय अम्बे समाचार। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जय अम्बे समाचार।